सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 240 और इसमें जियान के लिए 2 में ब्रेक थ्रू करने का रास्ता खुलने वाला है। इस आर्क में इंटरेस्टिंग चीजें होनी तो पिछले एपिसोड से ही शुरू हो गई थी। अगर आपने उसे पूरा नहीं देखा है तो कम ऑन रिवॉच इट। खैर चलो हम कर लेते हैं उसका रिकैप। जब बात ऐसी होती है कि रिफ्लेक्टिव मून लेक के पास गोस्टिंग सिटी के सारे पावरफुल फिगर्स इकट्ठे हो जाते हैं, फैसला लेते हैं साथ में चलने का। आखिरकार वो सोल बीस्ट जो कि गोस्ट मूनवेल का गार्डियन था, उसका सामना करने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती। फाइनली हम उस चिंगन्यू टियानवी सोल बीस्ट को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा भैंसा होता है। हम इसे अंग्रेजी में अजर ऑग सोल बीस्ट बोलेंगे। काफी अर्ली चिंग यू और ले फैमिली के मेंबर्स इससे फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सोल बीस्ट एक भयंकर सोनिक वेव अटैक को यूज करता है। इसे सबकी बैंड बच जाती है। तभी युद्ध के मैदान में एंट्री मारता है जियान। बातें सिद्धि के सोलिटी लॉर्ड के सुझाव को मान के अपने आप को एक बड़े खतरे में डाल रहा था और लगता है जियान की स्ट्रेटजी काम भी करती है, क्योंकि जब वो सोल बीस्ट जियान का काम तमाम करने वाला था, फाइनली उसके दिल किसी में फ्लेम बीस्ट जागता है। ये अपीयर होता है बाहरी दुनिया में। इसे देखते उस अजर ऑक्स बीस्ट की आंखें एक गहरी रिस्पेक्ट से भर जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल होती है। हमें आगे मालूम पड़ता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जियान का फ्लेम बीस्ट सारे डिमोनिक और सोल बीस्ट का राजा किंग ऑफ बीस्ट है। यार इन दोनों का मतलब तो सेम ही है। अब जब जियान के शरीर में उसका किंग रह रहा था तो वो चिंगन्यू टियानवी सोल बीस्ट जियान के ऊपर कैसे हमला करता, उसे जाने देता है गोस्ट मून वेल की तरफ। साथ में इसका फायदा चिंगवेन और चिंगर को भी हुआ था, क्योंकि दोनों के पास जियान का सेंट होता है। चलो हम आगे की स्टोरी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जब चिंगन्यू टियानवी सोल बीस्ट जियान की टोली के लिए बाकियों को रोक रहा था, इन लोगों को गोस्ट मून वेल की तरफ जाने में कोई परेशानी नहीं होती। अभी जियान के फ्लेम बीस्ट ने छोटे से आकार को ले लिया था। जैसे जियान दोनों हाथों से सहला रहा होता है और जियान के चेहरे पर था सॉफ्ट एक्सप्रेशन। वो खुद से कहता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मूथली जाएगा। मुझे लग रहा था कि हमें इसके लिए खूंखार बैटल लड़नी होगी। अगर जियान कभी अपने फ्लेम बीस्ट के टेरिफाइंग बैकग्राउंड के बारे में पता लगा पाता तो उसे इतना ड्रामा करने की क्या ही जरूरत पड़ती। जब जियान फ्लेम बीस्ट के सर को सहला रहा होता है, हम उस बीस्ट के मुंह से आओ वाली कंफर्टिंग आवाजों को बाहर आते हुए देखते हैं। फिर ये चला जाता है उसके दिल की सी के अंदर। जियान पूछते सीनियर सोलिटर, अभी मेरी बॉडी की हालत कैसी है? सोलिटर लॉर्ड तुरंत ही अपने आप को मिस्टीरियस दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा दिल किसी बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन ओवरऑल ये अच्छी चीज है। जियान पूछते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं, अगर ये लिटिल फेलो तुम्हारी सारी दिल की और लाइफ और डेथ की पावर को डिवोर भी कर लेता है, तभी इसकी स्ट्रेंथ में कुछ खास फर्क नहीं आएगा। जियान कहते हैं बात तो बिल्कुल सही है। इस फ्लेम बीस्ट ने जिस लेवल की होली फ्लेम पावर और लाइफ और डेथ एनर्जी को डिवोर किया था, नॉर्मल लोग कब का 2 में ब्रेक थ्रू कर चुके होते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये फिनोमेना बहुत अनयूजुअल सा होता है। सो लिटिल लॉर्ड कहते हैं क्योंकि इसने तुम्हारे शरीर की सारी ऊर्जाओं को खा लिया है और खासकर जिस तरीके से तुम्हें बचाने के लिए बाहर आया, साफ तौर पे तुम दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन है। मुझे लगता है अगर तुम अपनी दुखी को वापस चाहते हो तो तुम्हें इससे अच्छे से निगोशिएट करना होगा। इस बात को सुनकर जियान का सर घूमने लगा था। वो कहता है इस फ्लेम बीस्ट के साथ मोल भाव करना। अगर ये क्रीचर सच में किंग ऑफ ऑल बीस्ट है तो फिर जानबूझ के उसकी ऊर्जा को वापस क्यों ही करेगा? ये बिल्कुल किसी शेर के मुंह से उसके खाने को खींचने जैसा होगा। वो सोचने के बाद जियान साय करके बोलता है, लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। अगले पल में वो सोल बीस्ट फिर से उसके हाथ में मेटेरियलाइज हुआ था। अभी जियान को बड़ी इनोसेंट आंखों से देख रहा होता है। बात ऐसी थी कि बाकी के कल्टिवेटर्स को सिर्फ टियानवी बीस्ट ही नहीं रोक रहा होता, बल्कि चिंगवेन और चिंगर दोनों भाई बहन जियान से काफी दूर होते हैं। जियान कहता है कि क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, चलो मैं अपनी दुई किसी की परेशानी को खत्म करता हूँ। फिर उसकी नजरें जाती हैं फ्लेम बीस्ट के ऊपर। लगता है जैसे वो क्यूट सा बीस्ट सेंस करता है। एक शिकारी की नजरें उसके ऊपर टिक चुकी हैं। वो एक ऊ की आवाज के साथ अपने आप को और भी क्यूट दिखाने की कोशिश करने लगता है। उसकी बॉडी पे वो 23 तरीके की फ्लेम्स डांस करने लगी थी। अब ये बिल्कुल वैसा लग रहा होता है जैसे किसी छोटे से बच्चे की शैतानी पकड़ ली गई हो। हालांकि इसके बर्ताव को देख के जियान को भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो तब भी स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है, क्या हुआ? तुमने मेरी सारी दुखी को नहीं खाया? ये सुन के वो फ्लेम बीस्ट तुरंत ही अपने सिर को हिलाने लगा था। जियान कहते मैंने इसी मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए न जाने कितने ट्रेजर्स को कंज्यूम कर लिया था और तुम लिटिल वन उन सबको डिवावर कर गए। अब बताओ मैं अपनी दुखी को कंडेंस करके एक दो कोर को कैसे फॉर्म करूं, और ऐसा न होने पे मैं 2 में कैसे ब्रेक थ्रू करूंगा? और तो तुमने सिर्फ मेरी हेवली फ्लेम्स की पावर को ही अब्सॉर्ब नहीं किया है, बल्कि तुम मेरी होली फ्लेम्स की फ्यूजन पावर को भी निकल चुके हो। जब जियान हेवली फ्लेम्स और होली फ्लेम्स की बात करता है, उस बीस्ट की आंखों में एक अलर्टनेस अपीयर हुई थी। वो फिर से सिकुड़ के अपने सर को हिला के बोलते आओ। सोलिटर टेलिस्मैन के अंदर सोलिटर लॉर्ड सब कुछ देख रहे थे। कहते हैं लगता है बीस्ट को सच में पावरफुल फ्लेम से प्यार है। तभी उनके दिमाग में एक और विचार आता है। वो बोलते हैं क्या उस
एंशिएंट वॉर में किंग ऑफ ऑल वीस को एलियन इविलियर्स के द्वारा ऐसी गहरी चोटों को फेस करना पड़ा कि वो अपनी पावर को दोबारा हासिल करने के लिए उसे ताकतवर फ्लेम्स की जरूरत है। जब जियान उस फ्लेम बीस्ट की बड़ी बड़ी आंखों में वो मासूम एक्सप्रेशन को सेंस करता है, वो एक गहरी साय करके बोलता है, जाने दो, मैं तुमसे सब कुछ वापस करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरी दुखी को वापस करना होगा। जियान की बात को सुनने के बाद वो फ्लेम बीस्ट थोड़ा सोच में पड़ गया था। फिर अचानक से उसके चारों तरफ का स्पेस वैंग की आवाज के साथ ट्रेम्बल होता है। ऐसा लगता है कुछ बड़ा होने वाला हो। फ्लेम बीस्ट जानता था कि उसने जियान से बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, चाहे वो उसकी दुखी होली फ्लेम्स, हेवली फ्लेम्स या लाइफ और डेथ की पावर। हालांकि फ्लेम्स उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी थी, वो इंसानी दुखी की ज्यादा वैल्यू नहीं करता था, इसलिए फ्लेम बीस्ट इसे वापस करने की सोचता है। लेकिन ये देख के जियान की भौं से उठ जाती है। उसने फ्लेम बीस्ट के अंदर से क्योटिक एनर्जी सेंस करी थी। ये एनर्जी बस उसके सोर्स की नहीं होती है, बल्कि उसमें कुछ अनजानी ताकतें भी छिपी होती हैं। कुछ ही पलों में आओ की आवाज के साथ फ्लेम बीस्ट के मुंह से चमकता हुआ गोला अपीयर हुआ था। इस मिस्टीरियस लाइट ऑर्ब को फॉर्म होते हुए देख जियान कहता है, ये क्या है? ये लाइट ऑर्ब किसी मुट्ठी के आकार का होगा, लेकिन इसके अंदर जो पावर थी वो जियान को भी डरा रही थी। जियान सेंस कर पाता है कि इस पावर से एक पीक 2D कल्टिवेटर तुरंत खत्म हो जाएगा, और तो इस पावर की वजह से उसका फ्लेम मंत्रा भी वाइब्रेट कर रहा था। ये क्लियरली जियान की एनर्जी होती है। इस लाइट ऑर्ब को देख के सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं, ओ ये लिटिल फेलो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसने तुम्हारी सारी दुखी को कंप्रेस कर दिया। हालांकि सोलिटर लॉर्ड ने शब्द काफी आसानी से बोले होते हैं, लेकिन इनकी वजह से जियान का दिमाग घूम जाता है। वो स्टंट आवाज में कहता है, क्या? जियान इसकी सिग्निफिकेंस अच्छे से समझता था। एक 2D पावर हाउस को अपनी दुखी लगातार कंप्रेस करनी पड़ती थी। ये सिर्फ पहुंचता है 2 एम्पर के पीक पे, आखिरकार वो एक मुट्ठी के आकार की कोर को बनाता है। ऐसा होने के बाद ही उसके पास वो क्वालिफिकेशन होती है कि वो 2 इमोर्टल ट्रिबुलेशन का सामना कर सके। ये स्टेप भले ही बहुत सिंपल सा लगता हो, लेकिन इसकी कठिनाइयों के सामने न जाने कितने जीनियस ने अपने हथियार डाल दिए। सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं, फ्लेम बीस्ट मेरी सोच से भी जरा रहस्यमयी है। मुझे लगता है बच्चे तुम्हें इसके बारे में और जानना होगा, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज है क्योंकि इसने तुम्हारी सारी दुखी को कंप्रेस कर दिया है। तुम सीधे इस लाइट ऑर्ब का इस्तेमाल करके एक 2 कोर को कंडेंस कर सकते हो और एडवांस किया जा सकता है नेक्स्ट लेवल में। जियान काफी जेंटल तरीके से इस लाइट ऑर्ब को स्वीकार करता है। फिर वो इसे अपनी दुखी सी के अंदर पहुंचाते हुए बोलता है, लिटिल गाय थैंक यू। जवाब में फ्लेम बीस्ट ने अपने सिर को नोड किया था। वो एक बार आओ करना नहीं बोलता। होवेवर ये आवाज उसके मुंह से बाहर ही आई होती है। तभी वैंग वैंग की आवाजों के साथ स्पेस डिस्टॉर्शंस और बढ़ जाते हैं और फ्लेम बीस्ट की बॉडी में से फ्लेम्स खतरनाक तरीके से विस्फोट होने लगी थी। ये देख के जियान टेंशन में आ जाता है। अच्छी बात है, उसे समझाने के लिए सोलिटर लॉर्ड थे। वो कहते हैं ये ब्रेक थ्रू से गुजर रहा है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो अब, क्योंकि तुम्हारे दुखी किसी का मैटर सॉल्व हो गया है। इस मौके का फायदा उठा के तुम दोनों होली फ्लेम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। मुझे लगता है उनके साथ तुम अगली स्टेज में आराम से जा पाओगे, और जब अगली बार तुम जाग रहे होगे तब तक एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होगी। इन शब्दों को सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो फ्लेम बीस्ट बोलता है, ठीक है लिटिल वन, जाओ तुम आराम करो। उसके कहते हुए फ्लेम बीस्ट एक छोटे से आग के गोले में बदल के वापस से उसके दुखी सी के अंदर चला गया था। इसी पर सुनाई देती है वुश वुश की 2 आवाजें। जियान के बगल में चिंगर और चिंगवैन अपीयर होते हैं। जियान को चिंगवैन ने तुरंत ग्रीड किया था। वो बोलता है, ब्रदर जियान तुम सच में सरप्राइज से भरे हुए हो, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अजोरॉक्स टियानमी सोल बीस्ट भी तुम्हें इस तरीके से फॉलो करेगा। ये सुन के जियान अपने और टियानमी बीस्ट के बीच के कनेक्शन को छिपाते हुए चिंगवैन से रिप्लाई करता है, मैं बस लकी रहा हूँ, इसमें से मेरे पास कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो सोल बीस्ट को चाहिए थी। फाइनली उसके बेसिस पे हमने डील करी। जियान जानता था कि जितने कम लोग उसके सीक्रेट्स जानेंगे वो उतना ही ज्यादा सेफ रह पाएगा। वो तुरंत ही टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, बाय द वे वो घोस्ट मून वेल। ये सुन के चिंगवैन आसमान की तरफ देख के बोलता है, नेचुरली घोस्ट मून वेल अपने आप को तब शो करेगा ये पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। हालांकि आज की रात मूनलाइट बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रही है, अभी फुल मून के लिए एक दिन और रह गया है। जियान इस बात पे नोट करने वाला था, तभी चिंगर स्माइल के साथ बोलती है, लेकिन उसे देखना इम्पॉसिबल भी नहीं है। सुन के जियान अपनी बॉय उठा लेता है। ऐसी मिस्ट्रीज उस कुएं को घेरे हुए हैं। जियान की क्यूरियोसिटी भी और बढ़ती जा रही थी। चिंगर चिंगवैन को देख के बोलती है, ब्रदर चलो शुरू करते हैं। जवाब में चिंगवैन ने नोट किया था। जब वो अपनी हथेली को खोलता है, अचानक से उसकी स्टोरिंग में से सिल्वरी व्हाइट एनर्जी फैलती है। जब इस रोशनी की वजह से जियान को सब कुछ दिखाई दिया था, उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। चिंगर बताती है, ये रिफ्लेक्टिव मून लेक एक्चुअली में एक बड़ा दलदली एरिया है और इसमें भरा हुआ है जहरीला पानी, लेकिन घोस्ट मून वेल इसके बीचा बीच में एक साफ सी जगह में मौजूद है, लेकिन इसकी मौजूदगी के बारे में लोगों को पता नहीं है। अभी मेरा भाई फुल मून लाइट इल्यूजन का इस्तेमाल करके घोस्ट मून वेल से रेजोनेट करने की कोशिश कर रहा है। चिंगर की बात जियान को और भी सरप्राइज
सैक्रिफाइस कर देती है, क्योंकि किसी भी चीज से कनेक्शन बना पाना इसका एक ही मतलब है। जियान पूछता है क्या गोस्ट मून वेल के पास स्पिरिचुअलिटी है? चिंगर रिप्लाई करती है हाँ, लेकिन इसकी असली स्पिरिट यहाँ नहीं है, ये कुएं की गहराइयों में रहती है। जियान कहते हैं ओ आई सी। एक्चुअली हमने द्विकी सी के मामले को रिजोल्व करने के बाद जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड से चारों तरफ तहकीकात करने की कोशिश करी होती है, लेकिन उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। तभी चिंग वैन जो कि अपनी अंगूठी को मैनिपुलेट कर रहा था, जो रिलीज कर रही होती सिल्वरी व्हाइट मिस्ट को, वो कहता है बस हम वहाँ पहुंच ही गए। वो जियान को बताता है ये मूनलाइट स्मोक। हालांकि धुआं बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इसे गोस्ट मून वेल को विश्वास दिलाया जा सकता है कि आज की रात फुल मून होने वाला है। गोस्ट किंग सिटी में एल्डर्स के हिसाब से तभी इसके राज खोले जा सकते हैं। जियान समझ के बोलता है ओ ऐसी बात है। तभी चिंग वैन की आंखें और भी इंटेंस होती जा रही थी। वो कहता है तैयार रहो। जैसे एक गोस्ट मून वेल में से एक सिल्वर हालो बाहर आता है, हमें सीधा उसके अंदर देखना है, तब इसकी मिस्ट्रीज अपने आप ही सामने आएंगी। लेकिन तुम याद रखना, चाहे जो भी हो जाए हमें कुछ बोलना नहीं है, हमारे पास इसके सीक्रेट्स जानने का काफी कम समय होगा। इसी के साथ तीनों अपनी नजरें उस कुएं के ऊपर टिका लेते हैं जो उस इंटेंस मून स्मोक की वजह से तीनों के सामने आ चुका था। ये रिफ्लेक्टिव मून लेक के बिल्कुल बीचा बीच में होता है और उसका डायमीटर करीब 3 फीट का होगा, और तो इसके किनारे पे कई इंट्रिकेट पैटर्न्स देखे जा सकते हैं जो इसे और भी मिस्टीरियस बना रहे थे। इसी मोमेंट में कुएं के अंदर से एक हो की आवाज बाहर आती है, फिर बहुत तेजी से चारों तरफ फैला हुआ सिल्वरी धुआं एस्टोनिशिंग स्पीड के साथ अंदर जाने लगा था। इसमें से उस डेंजरस ऑरा को सेंस करके जियान कहता है क्या हो रहा है ये। चिंग वैन उसे तुरंत ही चुपचाप कर देता है। कुएं ने उस मिस्ट को बहुत तेजी से ऑब्जर्व किया था। ये कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाती है। चिंग वैन बहुत हल्की आवाज में कहता है काम कर गया। अब वो इशारा करता है जियान को पास आने के लिए। फिर वो चिंगर के हाथ को अपने हाथ में लेके जियान के साथ कुएं में देखने लगता है। हम देखते हैं जियान के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुएं के अंदर झांक रहा जियान कहता है अजीब बात है, कुछ समय पहले तक तो कुआं पूरी तरह से खाली था और अब पानी इसके किनारों तक पहुंच चुका है। उसे इस कुएं की सतह पे एकदम साफ पानी दिखाई दिया था। ये इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है कि एकदम मिरर की तरह होता है। जब जियान की नजरें इसके ऊपर जाती हैं, उसे एक ब्यूटीफुल फुल मून का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया था। अपने पूरे ध्यान को कुएं पे रखते हुए जियान कहता है क्लियर स्काई और फुल मून, क्या ये वही मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में लेजेंड्स बताते हैं? धीरे धीरे टाइम निकलने लगा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इस समय के दौरान वो फुल मून का रिफ्लेक्शन कुएं की सतह पे बिल्कुल बदलता नहीं है। इसमें कोई और चित्र दिखाई नहीं देता। ये देख के जियान साय करके बोलता है क्या सब झूठ था? चिंग वैन ने जितने समय की बात करी थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। उसे उम्मीद थी कि वो इस कुएं का इस्तेमाल करके अपने भविष्य की थोड़ी मिस्ट्रीज जान सके, लेकिन सब कुछ फ्यूटाइल लग रहा था। हालांकि जियान उस रास्ते को स्वीकार कर चुका था जो उसने चुना है, लेकिन वो तभी फ्यूचर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता है। खासकर यहाँ पे बात होती है लव की, जो जियान के लिए भी बहुत पेचीदा होता है। जब उसके दिमाग में सब विचार चल रहे होते हैं, काफी समय से फैली हुई शांति को तोड़ते हुए, चिंग वैन उससे पूछता है क्या तुम ऑब्जर्व कर चुके हो? जियान और चिंगर दोनों नोट करते हैं, लेकिन जियान ने चिंगर की आंखों में कुछ अनयूजुअल सा देखा था। चिंग वैन कहता है क्योंकि अभी पूरा हो गया, चलो यहाँ से चला जाए, हमें गोस्ट मून वेल का असली खजाना नीचे मिलेगा। अगले मोमेंट में दोनों भाई बहन उस गोस्ट मून वेल के अंदर जंप मार देते हैं। इनके पीछे जियान जाता है, बस ऊपर उसकी कंफ्यूजन से भरी आवाज रह जाती है। आवाज थी क्या हमें सच में कुछ नीचे मिलेगा? जब ये तीनों गोस्ट मून वेल की गहराइयों में गायब हो गए थे, इन्हें एहसास नहीं होता कि गोस्ट रियम से बहुत दूर एक अनजान सी जगह पे कुछ मिस्टीरियस हो रहा था। हम सीधे नजारे को ले जाते हैं डीमन रियल में। सीन दिखाया जाता है एक अकेले फिगर का जो एक छिपी हुई गुफा के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन जो इंटरेस्टिंग था वो था उसका एक्सप्रेशन। वे अपने सामने रखे शीशे को देख के उसका चेहरा शौक से भरा होता है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है ये गोस्ट रियम से है और ये उन क्वालिटीज को मैच कर रहा है जिन्हें लॉर्ड मॉन्स्टर एम्पर ने छोड़ा था। फाइनली जब सीन दिखाया जाता है शीशे के सामने का, हमें मालूम पड़ता है कि उस मिरर के अंदर जो फिगर दिखाई दिया था उसने अपने पीठ पे एक हैवी रूलर बांध रखी होती है। हालांकि उसका फिगर काफी धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन इसकी अपीयरेंस किसी इंसान जैसी होती है। इस फिगर की अचंभे से भरी आवाज को सुन के इस गुफा में कई फिगर्स अपीयर होते हैं। इन सभी की आंखें भरी होती हैं डिमोनिक लाइट से। वो पूछते हैं लॉर्ड लॉन्गलैंग क्या कोई परेशानी हो गई है? जिस तरीके से गोस्ट वर्ल्ड में गोस्ट एनर्जी की कमी नहीं थी, वहाँ ज्यादातर चीजें ईरी डीप ब्लैक होती हैं। वहीं पे इस जगह पे होता है ओवरवेलमिंग डिमोनिक ऑरा जो गहरे हरे रंग जैसा होता है। जब गुफा के अंदर बैठा फिगर सबको देखता है, वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नोट करके बोलता है तुम लोग सही समय पे लौटे हो। जब हम इन सभी फिगर्स को ध्यान से देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि इनमें से कोई भी एक जैसा नहीं था। इनमें से किसी का सर टाइगर का होता है तो किसी का वुल्फ का। ये मामला देखने में काफी अनयूजुअल सा लग रहा था। और शीशे में देखने वाला जियान था। शीशे के सामने बैठा हुआ फिगर जिसे लॉन्गलैंग बोला गया है, वो कहता
कहता है यही वो इंसान है जिसने लॉर्ड डीमन एम्पर को बचाया है। लॉन्ग लैंग के शब्दों को सुन के यहाँ पे इकट्ठे हुए डिमोनिक बीस्ट एकदम शौक से भर जाते हैं। वो कहते तो डीमन एम्पर को बचाने वाला ये इंसान है। लगता है वो लेजेंड सही थे। लगता है वो लॉन्ग लैंग किसी गहरी सोच में चला गया था। फिर उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं और उसके चारों तरफ की डिमोनिक एनर्जी और भी पावरफुल होती जाती है। वो इस बड़े से शीशे में देख के एक अथॉरिटी से भरी आवाज में कहता है होली फ्लेम का अपीयर होना और फ्लेम मंत्रा का ऐसे इमर्ज होना, साथ में लॉर्ड डीमन एम्पर का वापस लौटना। लॉर्ड डीमन एम्पर हमारे डीमन वर्ल्ड के ट्रू ओवरलॉर्ड हैं। उनके जाने से हमारा डीमन वर्ल्ड बहुत समय से कियोस में बदल चुका है और हमारी ट्राइब की इस तरीके से बढ़ने की वजह से हम लगातार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लॉन्ग लैंग की बात को सुन के इस गुफा में मौजूद डिमोनिक बीस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे थे। अभी लैंग लॉन्ग की आंखें एकदम फायरी हॉट हो गई थी। वो एक दृढ़ता से भरी आवाज में कहता है इस बार मैं खुद उस इंसान को ढूंढने के लिए घोस्ट वर्ल्ड जाऊंगा। ये इंसान जिसके पास होली फ्लेम और फ्लेम मंत्रा दोनों ही है, बिना किसी डाउट के ये वही है जिसके बारे में हमें डीमन एम्पर ने बताया था। अगर हमें डीमन एम्पर को सील से आजाद करना है तो इस इंसान का हमारा साथ देना बहुत जरूरी है। लॉन्ग लैंग की आंखों की उस डिटर्मिनेशन को देख के एक डिमोनिक बीस्ट एंग्शियस आवाज में कहता है लॉर्ड लॉन्ग लैंग ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अभी डीमन वर्ल्ड 3 फैक्शंस में बढ़ चुका है। अगर आप भी डीमन वर्ल्ड को छोड़ के चले जाते हो तो बिना आपकी लीडरशिप के हमारी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन लगता है लॉन्ग लैंग अपना मन बना चुका था। वो डिक्लेयर करता है मेरे ऑर्डर्स को पास करो। ब्लैक ईविल ड्रैगन वुल्फ के अंदर जो भी फोर्सेस मौजूद हैं वो हमला करना बंद कर देंगी। अगर बाकी के 2 फैक्शंस तब भी हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो अपने इलाके को छोड़ दिया जाए। आखिरकार जब डीमन एम्पर आजाद हो जाएंगे पूरा डीमन रियल एक बार फिर से एकजुट होगा। यहाँ तक बोलते बोलते लॉन्ग लैंग की आवाज एकदम कोल्ड हो गई होती है। उसके हर एक शब्द में गुस्सा छुपा होता है। वो कहता है घोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड और बुद्धा वर्ल्ड ने साथ में मिलकर हमारे डीमन एम्पर को इम्प्रिजन किया है। जब वो वापस लौटेंगे हम पुरानी और नई दुश्मनियों को जरूर सेटल करेंगे। ये कहते बूम 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से डेंजरस रिपल्स रिलीज होने लगी थी। ये अपने साथ एक ओवरवेलमिंग डिमोनिक चीको लाती है, देती है क्रैक की आवाज। लॉन्ग लैंग अपने हाथ के एक इशारे से साइड का स्पेस फाड़ देता है और हम उसे एक रे ऑफ लाइट में बदल के उस स्पेस के अंदर जाते हुए देखते हैं। पीछे उसके आखिरी शब्द रह गए थे जो होते हैं दैट्स इट, अब मैं जा रहा हूँ। लैंग लॉन्ग के गायब होने के बाद इस केव में काफी समय तक एक शांति फैली रही थी। एंड में जाके यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट डीमन बीस्ट अपनी सर को हिला के साया करता है। वो कहते हैं ब्लैक ईविल ड्रैगन वुल्फ की लॉयल्टी इसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। बस हम अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर घोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड और बुद्धा वर्ल्ड मिलके हमारे डीमन वर्ल्ड पर अटैक करने क्यों आए और हमारे लॉर्ड डीमन एम्पर को क्यों सील किया गया। क्या ये उस वुमन की वजह से है जिसे वो अपने साथ लाए थे। वो ओल्डेस्ट डीमन बोलता है जाने दो, हम सभी अपनी अपनी पोजीशंस को अच्छे से होल्ड करेंगे, इससे बाकी के दोनों फैक्शंस को एहसास न हो कि अब लॉर्ड लॉन्ग लैंग हमारे साथ नहीं है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक्सट्रीमली मिस्टीरियस लोकेशन को यहाँ फैला होता है एक सीक्रेट ऑरा। ये ऑरा अपने अंदर ब्लैक, रेड और गोल्ड एनर्जीज को रखता था और इस जगह के द्वार पर लिखे होते कुछ बड़े बड़े कैरेक्टर्स। ये शब्द से डीमन फेट, केव हेवन। अगर बात करें पूरे डीमन वर्ल्ड की तो यहाँ की सबसे मिस्टीरियस जगह ये होती है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि सातों रियल्स में अपनी अपनी मिस्टीरियस लैंड्स होती हैं। जैसे घोस्ट वर्ल्ड में घोस्ट केव, वैसे डीमन वर्ल्ड में डीमन फेट, केव हेवन है। चीजें यहाँ पे कुछ समय तक शांत रहती हैं। तभी फाइनली स्पेस रिस्टोर्ड हुआ था। इसमें से लॉन्ग लैंग का फिगर बाहर आया होता है। हालांकि वो भी अपनी ह्यूमन जैसी अपीयरेंस को मेंटेन कर रहे थे। बेसिकली सीक्रेट वर्ड वहाँ पे यूज किया जाता है जो चीज बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती है, इसलिए हम इस गुफा को बोलने वाले हैं सीक्रेट केव। तो जब लैंग लॉन्ग पहुंचते हैं सीक्रेट केव में वो अपनी ऑरे को बिल्कुल सरप्राइज कर लेते हैं और उनकी बॉडी से रिलीज होती है एक डिमोनिक ची। हम लॉन्ग लैंग के फिगर को सीक्रेट केव के बाहर खड़े होते देखते हैं और रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं लॉर्ड। हालांकि लॉन्ग लैंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल थी लेकिन तब भी डीमन फेट केव हेवन में उनकी पैर रखने की हिम्मत नहीं होती। आखिरकार ये वो जगह थी जहाँ पे तीनों ग्रेट रियल्स ने अपनी पावर को कंबाइन करके तो डीमन एम्पर को सील किया था। यहाँ कुछ समय तक और शांति बनी रहती है। फाइनली सीक्रेट केव में से एक आवाज बाहर आई थी। ये अपने साथ एक ऐसी ओवरपावरिंग प्रेजेंस को लाती है जिसकी वजह से लैंग लॉन्ग की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी और उनका चेहरा एक्साइटमेंट से भर जाता है। आवाज कहती है लॉन्ग लैंग तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ। लॉन्ग लैंग कांपती हुई आवाज में कहते हैं लॉर्ड मैं फाइनली वो इंसान मिल गया जिसके बारे में आपने बताया था। लॉन्ग लैंग डीमन एम्पर के असली फॉलोवर होते हैं। उन्होंने अनगिनत सालों तक डीमन एम्पर को फॉलो किया था। वो जानते थे कि अगर डीमन एम्पर फ्री हो जाते हैं तो ये पूरा डीमन वर्ल्ड फिर से उनके रूल के अंदर आ जाएगा। लॉन्ग लैंग की बात को सुन के शुरुआत में तो आवाज कहती क्या, ये तब भी काफी शांत रही थी लेकिन अगले पल में उसे शौक फील होता है। आवाज कहती कौन कौन है वो। लॉन्ग लैंग सोलम आवाज में कहते हैं लॉर्ड जुआंटियन मिरर के हिसाब से वो इंसान घोस्ट वर्ल्ड में अपीयर हुआ है। उसके
पास होली फ्लेम और फ्लेम मंत्र है। ये सुन के डीमन एम्पर कुछ समय तक शांत रहते हैं। एक बार फिर से उनकी आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं लेकिन जो फ्लेम मंत्रा को पोजेस करता हो वो एक इंसान होना चाहिए, तो फिर वो गोस्ट वर्ल्ड में कैसे आया? लॉन्ग लैंग की आंखें अभी डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। वो कहते हैं माय लॉर्ड, मैं इस बार आपसे अलविदा कहने आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं उस इंसान को लेकर ही वापस आऊंगा जिसे आपको कैद करने वाली सील तोड़ी जा सके। डीमन एम्पर बोलते हैं लॉन्ग लैंग, मुझे लगता है तुम ये भूले नहीं होगे कि तीनों फैक्शंस में तुम सबसे कमजोर हो, इसलिए अभी गलत निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस पे भरोसा है। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सुन के लॉन्ग लैंग डीपली बाव करते हैं। वो कहते हैं माय लॉर्ड, मैं समझ गया, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। इसी के साथ लॉन्ग लैंग का फिगर गायब हुआ था और इस डीमन फेट केव हेवन में फिर से वो शांति छा जाती है। हाउएवर तभी डीमन एम्पर की फिर से आवाज गूंजी थी। इस बार ये आवाज काम नहीं होती, बल्कि इसमें गुस्सा महसूस किया जा सकता था। डीमन एम्पर बोलते हैं गोस्ट वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड, बुद्धा वर्ल्ड, तुमने मुझे यहाँ सील करके मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब जब मैं वापस लौटूंगा मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम दोबारा सर न उठा पाओ। ये शब्द अपने साथ ऐसी पावर को लेके आ रहे थे जिसकी वजह से डीमन के फेट हेवन के चारों तरफ का स्पेस एकदम रियलिटी में शिफ्ट कर रहा होता है। वो स्पेस के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जैसे तैसे वापस जुड़ पाते हैं। जब लॉन्ग लैंग गए होते हैं गोस्ट वर्ल्ड में, सीन लौटता है वापस जियान की तरफ। हालांकि उसने चिंगवेन और चिंगर के साथ इस गोस्ट मून वेल में जंप मार दिया था, लेकिन उसे एहसास नहीं होता है कि गोस्ट मून वेल का डीमन वर्ल्ड के ज़्वांटिन मिरर से कनेक्शन है। उसके ऐसे एक्शन की वजह से उसने डीमन वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये कुआं इतना गहरा होता है कि ये तीनों अभी बॉटम तक नहीं पहुंच पाए थे। जब चिंगर जियान के चेहरे पे खोई हुई एक्सप्रेशन को दिखती है, वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? जियान कहते हैं हाँ। वो कहता है लगता है हम ऑलमोस्ट बॉटम तक पहुंच गए हैं। इसी मोमेंट पे जियान की सोल पावर हल्के से ग्रीन ऑरे को फील करती है। ये ऑरा बहुत ओवर पावरिंग होता है जो जियान को अजीब सा महसूस करवाता है। लगता है सोल ईटर लॉर्ड ने भी इसे सेंस कर लिया था। वो कहते हैं ये ऑरा क्या ये डीमन वर्ल्ड की डेमोनिक एनर्जी है? जी बात है, गोस्ट वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड इतनी दूर दूर है, तो फिर आखिर वो एनर्जी यहाँ पे कैसे अपीयर हो सकती है? नहीं, ये मेरा धोखा ही होगा। जब नीचे से हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी, चिंगवेन दोनों से बोलता है अलर्ट रहना, अगर इस कुएं के अंदर सच में खजाने मौजूद हैं तो उसका गार्डियन भी होगा। तभी थर्ड 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 की 3 आवाजों के साथ इन तीनों के पैर जमीन पे टकराए थे। चिंगर कहती है यहाँ पे है। इसी पर चिंगवेन हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है ये ओ तो ऐसी बात है। चिंगर पूछती है ब्रदर क्या हुआ, लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब खुद मिल गया था। ये तीनों लोग जहाँ पे खड़े होते हैं उसके सामने एक तालाब जैसी चीज थी, लेकिन अब ये पानी तेजी से पीछे हट रहा था। जैसे तीनों के सामने आते हैं 2 रास्ते। चिंगर कहती है तो ये बात है, मैं समझ पा रही हूँ कि ये गोस्ट मून वेल आखिर पूरे चंद्रमा वाली रात को ही अपनी मिस्ट्रीज क्यों दिखाता है। बात ऐसी थी कि जब फुल मून नाइट होती है तो इस कुएं का पानी एकदम सतह तक आ जाता है। बिल्कुल किनारे तक पानी बढ़ने की वजह से कुआं किसी शीशे की तरह लगता है, जिससे फेमस हुई थी वो कहानियां। लेकिन कुछ समय के बाद पानी तेजी से पीछे हटता है, जैसे दिखाई देते हैं छिपे हुए रास्ते। अगर फुल मून नाइट नहीं होगी तो ना कुएं का पानी पूरा भरेगा, ना ही तेजी से पीछे जाएगा, ये बस एक स्तर तक बना रहेगा। चिंगवेन कहते हैं मुझे फादर ने कुछ ऐसा ही बताया था। जियान की पहली नजरें भी इस रास्ते को अच्छे से स्कैन कर रही थी। वो तुरंत ही निर्णय लेते हुए बोलते चलो, लगता है असली ट्रेजर हमारे सामने है। चिंगवेन एग्री करता है, लेकिन वो केयरफुल रहने के लिए ही बोलता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्स भी हो सकते थे। वो बताता है गोस्ट किंग सिटी के लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। मेरे पिताजी अपनी कम उम्र में यहाँ एक्सीडेंटली आ गए थे। ये सुन के जियान नॉड करता है और ये तीनों अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बात बस ऐसी थी कि कुछ 6 कदम आगे बढ़ पाए थे तभी एक शिश की आवाज के साथ एक ठंडी सी हवा चलती है। इस चिली विंड को सेंस करके जियान हम्प करता है। उसकी हथेली पे अपीयर होती है ब्लूइश येलो फ्लेम, जिसने डार्कनेस को दूर भगा दिया था। अभी जियान ने अपनी होली फ्लेम की ऑरे को दबा के रखा होता है जिससे इसके ऑरे को पहचाना नहीं जा सके। फ्लेम की रोशनी जहाँ जहाँ तक पहुँचती है हम वहां से काले रंग की मिस्ट को डर के भागते हुए देखते हैं। भले जियान अपनी फ्लेम्स को छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चिंगवेन जिसकी नजरें शुरुआत से ही पहनी थी वो जियान को देखे मनी मन में कहता है लड़का इसके पास सच में गहरे सीक्रेट्स हैं। ऑफ कोर्स वो बाकियों की तरह जियान के ऊपर हमला नहीं करने वाला था। वो जानता था कि जियान से दोस्ती करने में उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से डील करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। ये जब आग की रोशनी में आगे बढ़ते हैं इन्हें समझ में आता है कि जो सामने रास्ता है वो एक्चुअली में सीधा नहीं है। ये टनल जगह जगह से मुड़ रही होती है। ये रास्ता ज्यादा चौड़ा नहीं होता। हम दोनों साइड दीवारों पे कई पेचीदा पैटर्न्स को देख सकते हैं। ये बहुत ध्यान से करी गई नक्काशियां थी जो बताता है कि इस जगह को बनाने के लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं। और यहाँ मौजूद होने वाला खजाना बिल्कुल सिंपल नहीं होने वाला। ये कुछ और समय तक आगे चलते रहे थे तभी चिंगवेन के एक्सप्रेशन डार्क होने लगे होते हैं। वो कहता है ये जगह ये मुझे अजीब फील हो रही है। अभी जियान की आंखें भी नैरो हो चुकी थी। वो कहता है मुझे ये रास्ता
था, कॉलिंग ड्रैगन फॉर्मेशन की याद दिलाता है। इस टर्म से चिंगर बिल्कुल अनजान थी। वो भौं से कोड के बोलती कॉलिंग ड्रैगन फॉर्मेशन। इससे पहले जियान बता पाता, चिंगमैन एक्सप्लेन करता है ये वो फॉर्मेशन होती है जिसे खजानों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसे तोड़ते नहीं है तो ये हमें गोल गोल घुमाती रहेगी। ऑल्दो चिंगमैन ने इसके बारे में सुन रखा होता है, लेकिन उसके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। जब वे दोनों भाई बहन अपनी भौं से कोड रहे होते हैं, जियान स्माइल के साथ बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास इसे तोड़ने का एक तरीका है। ये कहते जियान ने अपनी आंखें बंद करी थी। उसकी टेरिफाइंग सोल पावर चारों तरफ फैलती है। ये चलता रहता है कुछ 3-4 सेकंड्स तक। फिर जब जियान की आंखें खुलती हैं, वो सीधा सामने की तरफ इशारा करता है। ये देखे चिंगर और चिंगमैन ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। बात ऐसी थी कि जियान जहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो एक्चुअली में दीवार थी। इन दोनों के चेहरों पे कंफ्यूजन को देख के जियान कहता है ये बस कॉलिंग ड्रैगन फॉर्मेशन की एक ट्रिक है, तुम दोनों को मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। एक मोमेंट तक शांत रहने के बाद चिंगमैन साय करके बोलता है ठीक है। बिना हेजिटेशन के जियान अपने हाथ पे इकट्ठी करता है लाइफ और डेथ की पावर, और फिर इसे सामने की तरफ बढ़ा दिया गया था। जब चिंगमैन और चिंगर एक्सपेक्ट कर रहे थे बूमिंग आवाजें, इनके कानों में जाती है बस एक पफ की आवाज और सामने की दीवार किसी धुएं की तरह मिट जाती है और दिखाई देता है एक छिपा हुआ चेम्बर। इस मैसिव स्ट्रक्चर में अपने कदम रखते हुए जियान कहता है ये सही रास्ता होगा। वेल, अगर हम इन तीनों के सामने की तरफ ध्यान दें तो दिखाई देगा एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज गेट। इसकी हाइट 20 मीटर्स की रही होगी और इसमें से एक अनफैथमेबल एंशिएंट पावर का डेसरेट ऑरा बाहर आ रहा होता है। जियान को बिना हिचकिचाए गेट के पास जाते हुए देख चिंगमैन कहता है ध्यान से, लेकिन जियान उसे दिलासा देता है चिंता मत करो, मैं पहले अपनी सोल पावर का यूज करके गेट के उस तरफ भी सेंस कर लिया था। इस दरवाजे के उस तरफ होता है एक बहुत बड़ा पिल हॉल। जब चिंगर देखती है चिंगमैन के चेहरे पे हेजिटेशन को, वो उसके हाथ को एक झटका देख के बोलती है ब्रदर मैं उसके ऊपर भरोसा करती हूँ। ये सुन के चिंगमैन भी साय करता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो। जब तीनों लोग साथ में मिलकर दरवाजे को धक्का देते हैं, कुछ कट बूम बूम की आवाजों के साथ वो गेट ओपन होने लगा था। तीनों की आंखों में जाती है वो रोशनी जो इन्हें चकाचौंध कर देती है। कुछ समय के बाद तीनों की आंखें एडजस्ट कर लेती हैं और ये देख पाते हैं गेट के अंदर के नजारे को। ये एक बहुत बड़ा हॉल होता है। इस हॉल की छत को होल्ड करके रखा होता है मोटे मोटे खम्भों ने और जगह जगह पे रंग बिरंगे कर्टन्स को देखा जा सकता था। उनमें से रंग बिरंगी रोशनियां बाहर आ रही थी। इस समय चिंगर की आंखें छोटी बच्ची की तरह चमक रही होती हैं। वो खुशी से भरी आवाज में कहती ये एक पिल पैलेस है। ऑफ कोर्स ये सब तो हम भी जानते हैं। सवाल ये उठता है कि इस पैलेस में कौन कौन से ट्रेजर छिपे होंगे, क्योंकि तीनों का नीचे आने का यही लक्ष्य था और हम उनके बारे में जानने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सच्चाई ये है कि यहाँ पे चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप पूरे मामले को जानना चाहते हो तो इंतजार करो नेक्स्ट एपिसोड का, जो हर दिन सुबह 8 बजे रिलीज होता है। और अगर आपको उसकी परवाह नहीं करनी है, देखना एपिसोड आज शाम को ही, तो ज्वाइन कर सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी को, जिससे आप हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, जहाँ पे आप प्लान्स और उनके फीचर्स के बारे में जान सकते हो। जॉन सेंटियन के आर्क के बाद गोस्ट वर्ल्ड का आर्क शुरू ही हुआ है और कुछ एपिसोड्स में आगे की चीजें भी खुल चुकी हैं। जिस तरीके से इस एपिसोड में डीमन, बुद्धा और डेविल वर्ल्ड का जिक्र हुआ, साफ तौर पर यहाँ पे हमें आगे की स्टोरी की हिंट दी जा रही है और हमें आगे आने वाले कैरेक्टर्स के बारे में भी तैयार किया जा रहा है। अब इनके बारे में कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। ऑनेस्टली मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। टिल देन स्टे सेफ, आई एम साइनिंग आउट।